कल की कथा में हम आप सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि नारद जी पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम सर्वोच्च लोक समझ करके यहाँ पर भ्रमण करने आए थे। भाई समझना भी चाहिए, क्योंकि वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, बद्रीनाथ, बहुत रामेश्वरम, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो देवताओं को दुर्लभ हैं। जगन्नाथ जी में जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वरम में, वृंदावन में बिहारी जी, रंग जी, गोवर्धन में गिरिराज महाराज। तो नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि सारे तीर्थ स्थान तो मृत्यु लोक में ही हैं, क्यों ना पृथ्वी लोक पर जाकर के देखा जाए कि वहां पर भक्ति किस प्रकार से नृत्य करती है, किस प्रकार से नाचती है। तो नारद जी आ गए पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर आए तो वो क्या देखते हैं कि जिन संतों के पास जितनी बड़ी विरासत है, प्रॉपर्टी है जो मिली है उनको, वो इतने बड़े संत कहे जाते हैं। घर में गृहस्थियों के यहाँ पर कलह का माहौल है, कभी किसी से झगड़े, कभी किसी से झगड़े। उनका मन नहीं लगा वहां। नारद जी ने सोचा कि क्यों ना वृंदावन जाकर के देखा जाए कि वृंदावन में क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान को सबसे प्यारा वृंदावन ही लगता है ना। नारद जी वृंदावन में आए और भ्रमण करते हुए निकल ही रहे थे। वो क्या देखते हैं, यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो बड़ी जोर जोर से रो रही है। अब नारद जी ने विचार किया कि शायद कोई वैसी ही परेशानी होगी, हम क्यों जाएं भैया पास में। नारद जी वहां से चलने लगे तो भक्ति महारानी ने कहा, भो भो सावो क्षणम मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे साधु महाराज, क्षण भर के लिए ठहरिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। नारद जी के जब कानों में ये वचन गए तो नारद जी वहां पर रुक गए और भक्ति महारानी के पास में गए तो भक्ति महारानी बड़ी जोर जोर से रो रही थी। और केवल भक्ति महारानी नहीं थी, बड़ी सुंदर सुंदर हजारों स्त्रियां उनको चुप करा रही थी, वहां पर आश्वासन दे रही थी। नारद जी ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आप कौन हैं और आपके रोने का क्या कारण है? और आपकी जो गोद में ये दो वृद्ध लेटे हुए हैं, ये कौन हैं और ये सारी स्त्रियां कौन हैं? तब भक्ति महारानी ने कहा, हम भक्ति थे श्यादा हिमो में तनयो तब भक्ति महारानी ने कहा, वो जो स्त्री रो रही थी वो कोई और नहीं, भक्ति महारानी थी। भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, जो भक्ति महारानी है ना,
श्री ठाकुर जी की प्राण प्रिया हैं, प्राण वल्लभा हैं। बगैर भक्ति के भगवान कहीं नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं। पहले भक्ति जाती है। और भक्ति क्यों जाती है? किसी ने पूछ लिया भैया भक्ति क्यों जाती है, हमने तो ये सुना है भगवान 1 सेकंड में प्रसन्न होकर के कहीं भी चल देते हैं। अगर किसी के गुड़ पर रीझ जाए, किसी पर मन आ जाए तो तब उत्तर मिला कि पहले जो भक्ति महारानी है वो मनुष्य के हृदय में जाती हैं और देखती हैं कि ये दिखावा है, सच में ही श्री ठाकुर जी का आवाहन करता है, श्रद्धा इसकी है या नहीं। और भक्ति महारानी यदि किसी में थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसको समाप्त करके वहाँ पर स्थान बनाती हैं श्री ठाकुर जी का और कहती हैं कि अब आप आ जाइए और यहाँ पर विराजिए, क्योंकि ये मनुष्य आपको पाना चाहता है। तो बगैर भक्ति के भगवान तो कहीं नहीं जा सकते। पहले भक्ति जाती है, देखती हैं हाँ ठीक है या नहीं, तब श्री ठाकुर जी जाते हैं। भक्ति महारानी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं ये स्त्रियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, ये गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं, नर्मदा गोदावरी, ये जितनी भी स्त्रियां हैं ये सभी गंगा आदि हैं। अब नारद जी ने पूछा फिर ये जो आपकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब भक्ति महारानी और जोर से रोने लगी। क्यों? और जोर से रोने लगी। भक्ति महारानी ने कहा ये 2 वृद्ध मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो भक्ति महारानी थी वो 19-20 साल की प्रतीत हो रही थी देखने में, और जो ज्ञान और वैराग्य थे अब वो 90 वर्ष से भी ज्यादा के थे। नारद जी ने कहा ये कैसे संभव है? माता इतनी जवान और बच्चे इतने वृद्ध। तब भक्ति महारानी ने कहा कि इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको अपना पूरा जीवन परिचय बताती हूँ कि क्यों ये वृद्ध हैं और क्यों मैं जवान हूं। भक्ति महारानी ने कहा कि मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं पली बड़ी, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई तो गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। और गुजरात में जब मुझे बुढ़ापे ने घेरा तो मैं वृंदावन की तरफ दौड़ने लगी, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे भगवान का नाम लिया जाता है। तो वृंदावन में जब मैं आई तो मैं तो युवती हो गई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध ही रहे। मेरे पुत्रों की ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती महाराज। यदि आपने मेरी इस समस्या का समाधान नहीं किया, मेरे पुत्रों को पहले जैसा नहीं बनाया, तो मैं ये स्थान छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कहाँ जाएंगी आप? बोली मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। अब नारद जी ने जैसे सुना कि विदेश में चली जाएंगी, नारद जी ने कहा मैया आप ऐसा मत करना, क्योंकि भारतवर्ष की तो पहचान ही आपसे है, भक्ति से ही अस्तित्व है यहाँ का।
और यदि आप ये स्थान छोड़ करके चली गई तो कोई पूछेगा भी नहीं। और आज मैं ब्रह्मा पुत्र नारद ये प्रतिज्ञा करता हूं, यदि आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य पहले जैसे मैंने ना करवा दिए तो मैं भी ब्रह्मा का पुत्र ना कहलाऊं। अब जैसे ये सुना तो भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? क्योंकि भैया भक्त प्रहलाद ने जब भगवान को पाया था ना, वो नारद जी की कहानियों से पाया था। ध्रुव ने जब ठाकुर जी को पाया ना, तो ध्रुव को जो गुरु मंत्र मिला था वो नारद जी से मिला था। भक्ति महारानी ने कहा, मैं आपके इस वचन पर विश्वास करके महाराज यहाँ रुक रही हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों की मूर्छा जल्द से जल्द सही करवाइए। अब जैसे ही नारद जी ने थोड़े आगे कदम बढ़ाए तो सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। वापस लौट करके आए तो वेद वेदांतों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। वेद और वेदांतों का पाठ करते, गीता के श्लोक सुना गए, अनेकों बार गीता पढ़ी, लेकिन जब तक जो वेद वेदांत थे वो चलते तब तक तो उनकी मूर्छा समाप्त हो जाती, आंखें खोलते थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही संपन्न होते यथा स्थान वैसे ही फिर से मूर्छित। अब नारद जी बड़े परेशान, और नारद जी जब परेशान हुए तो देवताओं ने सोचा कि भैया बड़े परेशान हैं, कुछ ना कुछ इनको हिंट दे ही देनी चाहिए। तो आकाशवाणी हुई कि देवर्षि नारद सत्कर्म करो, इनकी चेतना तभी समाप्त होगी। अब नारद जी ने कहा, तब से जो कर रहे थे वो क्या सत्कर्म नहीं था? अब ये कौन सा नया सत्कर्म है? तुमने ये तो बता दिया कि सत्कर्म करो, लेकिन उस सत्कर्म का नाम भी बता देते कि करना क्या है, क्या सुनाना है, कुछ तो बताते। नारद जी अब भ्रमण करने लगे, सत्कर्म की तलाश में सबको पूछते वह सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, लेकिन कहीं से कोई समुचित उत्तर मिला ही नहीं। और जब कोई समुचित उत्तर नहीं मिला तो बद्रीनाथ में जाकर के नारद जी उदास मन से घूम रहे थे, खिन्न मन से, बड़े परेशान। सामने से चले आ रहे थे सनकादि, सनत, सनंदन, सनातर और सनत कुमार। और जैसे ही नारद जी को देखा, देखिए ब्रह्मा जी के नारद जी भी पुत्र हैं और सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ये भी पुत्र हैं। पूछ लिया नारद जी का, जैसे ही मन देखा उदास, तो पूछा कि नारद जी आप इतने परेशान कैसे हैं, इतने उदास कैसे हैं, और आपके मुखमंडल पर ये चिंता बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। क्योंकि यदि कोई गृहस्थी कोई चिंता करे तो लगता है हाँ कोई बात होगी, लेकिन आप तो इतने विरक्त संत हैं कि आपने आज तक एक कुटिया भी नहीं बनाई, लेकिन आपका मुखमंडल तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का सारा धन चला गया हो। तब नारद जी ने भक्ति महारानी की सारी व्यथा सुनाई सनकादियों को। सनकादियों ने कहा, बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात में आप इतने परेशान हैं? वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही वो सत्कर्म है। और नारद जी के समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा कि देखो, जो वेद वेदांतों का जो सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। तो हमने वेद वेदांतों का पाठ कई बार किया, लेकिन श्रीमद् भागवत कुछ बात जमी नहीं। तब सनकादियों ने कहा कि वेद वेदांतों का सार है, ये सत्य बात है। जिस प्रकार से आम के वृक्ष में जो टेस्ट, जो स्वाद वृक्ष के फल में होता है, आम में होता है ना, वो उस वृक्ष में नहीं हो सकता। तो वेद वेदांतों का सार तो है ये, लेकिन जो महिमा श्रीमद् भागवत कथा की है वो वेद वेदांत कभी गा नहीं सकते। नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, अब तो मुझे आपके ही श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना है। और
ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आए और हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाया। श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन हुआ। दूर दूर से कई संत ऋषि सब बहुत दूर दूर से आए, सब लोग आए थे। ऋषि संत तपस्या करते हैं, सब जितने भी जिन्होंने भी सुना, गृहस्थी भी आए थे, सब लोग पहुंच गए। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, थोड़ी सी ही कथा हो पाई थी, थोड़ी सी ही कथा हुई थी कि सभा में देखते हैं कि एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य ये हुआ कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उस सभा के बीच में प्रकट हुई। अब तो भैया चर्चा चलने लगी, कौन है ये, कौन है ये, और ये दोनों कौन है जो इनके साथ में आए हैं। तब नारद जी ने कहा कि ये भक्ति महारानी है, इनको ही निमित्त बना करके, इनके पुत्रों को निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। अब तो भक्ति महारानी नाचने लगी। क्या सुन सुन के? नैनों से तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों से तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों से तीर चलावे रे जबर देन बनवारी। हाँ, नैनों से तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों से तीर चलावे रे ये जबर देन बनवारी। ये चपल नयन बनवारी, ये चपल नयन बनवारी। ये जबर देन बनवारी, ये जबर देन बनवारी। नैनों से, ओ नैनों से,
मटकी ये फोड़े और ये मेरी बाह मरोड़े 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 ये तो बाखन खूब लुटावे हैं ये चपल नयन बनवारी नैनों से तीर चलावे रे ये चपल नैन बनवारे हरि बोल और चोरी करे और सीना चोरी करे ये दीना चोरी चोरी करे सीना चोरी चोर करे ये सीना चोरी आदत आगे बड़ी निगोड़ी आदत आगी बड़ी निरोली आदत आगे बड़ी निगोड़ी आदत आगी बड़ी निरोली मेरो जिया देखो। देखो। मेरो जिया लूट ले जावे ये चपल नयन बनवारी नैनों से तीर चलावे रे ये चपल नैन बनवारे राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी राधा वल्लभ मदन मुरारी ओ वरदन है गिरधारी राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी राधा वल्लभ मदन मुरारी ओ वरदन है गिरधारी नैनों से तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी नैनों से तीर चलावे रे ये चपल नैन बनवारे सुंदर एक खिलौना मेरा सुंदर एक खिलौना तेरा सुंदर एक खिलौना मेरा प्यारा श्याम सलोना तेरा प्यारा श्याम सलोना मेरा प्यारा श्याम सलोना तेरा प्यारा श्याम सलोना मैं तो बलिहारी जाऊं रे ये चपल बनवारी नैनों से तीर चलावे रे ये जबल के बनवारे नैनों से तीर चलावे हैं ये चपल
बन नैन बनवारे। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी गिरधर कहे बनवारे। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी श्री गोवर्धन गिरधारी। नैना से तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी। नैनों से तीर चलावे रे ये मदन मोहन गिरधारी। नैनों से तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी। नैनों से तीर चलावे रे ये मदन मोहन गिरधारी। नैनों से तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी। नैनों से तीर चलावे रे ये चपल गिर बनवारी। ये चपल नयन बनवारी। ये चपल गिर बनवारी। ये चपल नयन बनवारी। हाँ चपल गिर बनवारी। बोलिए बाके बिहारी सरकार की, ये हूँ राधा रमण भगवान की ये हूँ। जय जय श्री राधे। तो भक्ति महारानी नृत्य करती हुई उस सभा के बीच में प्रकट हुई। सारी सभा में चर्चा होने लगी कि ये कौन है, इतनी सुंदर स्त्री और ये इसके साथ में पुरुष, ये दोनों कौन है। नारद जी ने कहा ये भक्ति महारानी है और ये इनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ज्ञान और वैराग्य हैं। बड़े पुत्र का नाम ज्ञान। अच्छा, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना बता रहे हैं भैया। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा ज्ञानी हुआ है जिसको बड़ी, अब बुरी तरह से मरना भी नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान के हाथों से उसका वध हुआ था। और जब ज्ञान की बात आती है ना, जैसे कोई क्वेश्चन कर दे कि ज्ञानी कौन था, कभी कोई ऐसा बताओ, किसी का नाम बताओ जो बहुत ज्ञानी रहा है, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, उसका नाम है रावण। शिव तांडव, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनकी रचना रावण ने स्वयं की है। तो रावण ज्ञानी बताते हैं, है ना, यदि उसको जानना, नॉलेज बोला आपने, यदि उसको नॉलेज होती तो वो भगवान से कभी बैर क्यों रखता? क्या ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी से वैर रख सकता है? रावण कोई ऐसा वैसा ज्ञानी नहीं था। और हम सब लोग, एक और बात, हम सब लोग समझते हैं कि रावण के 10 सिर थे, है ना? नहीं, रावण के 10 सिर थे ही नहीं, बल्कि रावण की एक दिमाग की बुद्धि में हम जैसे लोग, हम तो खैर महा अज्ञानी हैं, लेकिन जो महाज्ञानी हैं उन 10 लोगों की बुद्धि के बराबर अकेले रावण की बुद्धि थी। रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन जब इतना बड़ा ज्ञानी था तो श्री राम से उसने वैर क्यों किया? ये जानने के बाद भी कि भगवान है वो।
रावण के ऐसे ठाठ थे कि देखिए, हम जब पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं ना, महादेव स्वयं रावण से पूजा करवाने के लिए लंका में आते थे। जो लंका है वो, एक बार मैया पार्वती ने कहा कि स्वामी हम ऐसे ही रहते हैं कैलाश पर्वत पर, सबके महल हैं, अरे हमें भी ऐसी कोई महल, ऐसी कोई जगह चाहिए जिसमें हम बड़े आराम से रह सकें, जिसे हम बोल सकें ये हमारा महल है। तब महादेव ने विश्वकर्मा जी को बुला करके लंका अपने लिए बनवाई थी, लेकिन रावण को वो लंका पसंद आ गई और ले गया। तो रावण के ऐसे ठाठ थे कि पूजा करवाने के लिए महादेव आया करते थे कि हाँ भैया टाइम हो गया, हमारी पूजा कर लो, अभी हमें जाना है। और जब पूजा करवाने आते थे ना तो ब्रह्मा भी साथ में आते थे, क्योंकि वेदों का उच्चारण करने वाला भी तो कोई चाहिए। गंधर्व, समस्त अनेकों अनेक गंधर्व वहां पर जब राग गाया करते थे तब रावण की पूजा स्टार्ट हुआ करती थी। लेकिन रावण की जो बुद्धि थी, कहा जाए ना तो रावण बिल्कुल भी ज्ञानी था ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको खुद पता है कि ज्ञान की क्या पराकाष्ठा है, अहंकार करे ही क्यों। ऐसे ही एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं कि एक पंडित जी थे, व्यास थे। तो एक, ये तो अयोध्या है, श्री रामचंद्र भगवान की ये अयोध्या है, एक छोटी अयोध्या और है, वही अयोध्या के पास में ही थोड़ी दूरी पर कोई गांव है, अच्छे से नाम याद तो नहीं, लेकिन उसको छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ओछा, ओछा, उसको छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो मूल निवास व्यास जी बड़े ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे कि जिस जगह वो चले जाएं अपने ज्ञान से सभी को परास्त कर देते थे। आज थोड़ी लेट श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई है तो थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, आप लोग को कोई परेशानी नहीं। 7 बजे आज संपन्न करते हैं। तो वो जो मूल निवास व्यास जी थे, उनको बड़ा घमंड था अपने ज्ञान पर। देखिए, ज्ञानी होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, फेथ होना अच्छी बात है, अपने ऊपर विश्वास होना, बिलीव होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अगर यही ज्ञान एरोगेंस, प्राइडनेस इसमें बदल जाए, डेवलप हो जाए, तो फिर उस ज्ञानी को ज्ञानी कहना उचित नहीं है। तो उनको घमंड हो गया, और घमंड भी ऐसा कि अगर ईस्ट में जाएं, वहां पर कोई ज्ञानी हो, उधर सबको हरा के, पूरे पूरब में ईस्ट में सबको हरा दिया। जितने भी ज्ञानी थे, नाम जिनके विख्यात नाम थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, एक साउथ ही रह गया था उधर। फिर सॉरी, एक काशी ही रह गया था जिस जगह पर वो गए नहीं थे। तो हुआ ऐसा कि मूल निवास जी ने सोचा कि चारों तरफ अब तो कोई है नहीं, एक काशी ही ऐसा बचा है जिसमें आज तक हम गए नहीं। और हमने सुना है काशी में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। भाई हाँ, ये बात सत्य है, काशी में बहुत बहुत बड़े विद्वान रहते हैं। तो मूल निवास जी क्या करते थे कि पहले जिस स्थान पर जाते थे उससे 2 दिन पहले नोटिस भेजते थे कि हम आ रहे हैं परसों। अब सभी परिचित थे उनकी नॉलेज से, उनके ज्ञान से।
काशी में एक विद्वान पंडित थे। सब लोगों ने उनके घर पर जाकर के उस पत्र को दिखाया कि परसों मूल निवासी आने वाले हैं और आप तो जानते हैं वो बड़े ज्ञानी हैं और उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं जो उनके सामने टिक पाया हो। पंडित जी ने सबके सामने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आने दो। रात हो गई, 9 बज गए, पहुंचे। पुजारी जी पूजा हो चुकी थी, मंदिर में गए, भोलेनाथ से बात कर रहे हैं कि हे प्रभु आप तो जानते हैं हम तो कुछ नहीं है ज्ञान में, हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन मूल निवास जी जो हैं आप जानते हैं कितने विद्वान हैं और यदि हम ज्ञान में उनसे परास्त हो गए तो इसमें हमारी इज्जत नहीं जाएगी, हमारी लाज नहीं जाएगी, ये आपकी लाज जाएगी। क्यों? क्योंकि हम काशी में रहने वाले हैं और आपके द्वारा हमें जाना जाता है, आपके नाम से हमें जाना जाता है। तो काशी के विद्वान और यदि हम लोग ज्ञान में परास्त हो गए तो हमारा तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो खुद का अस्तित्व तो ही नहीं, बगैर आपकी इज्जत जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अब जो भी है हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है प्रभु, हमारी मदद करें। मूल निवास जी आए, समय था आने का, 1 बजे आएंगे लेकिन आ गए थे 9 बजे। मंदिर में ही उतरे, मंदिर में उतरे तो एक बूढ़े बाबा, हाथ में लाठी थी, टेक टेक कर चलने लगे और मूल निवास जी के सामने कोई खड़ा नहीं होता था। तो उनसे पूछा, ए बाबा काशी के सुना है काशी में बड़े बड़े विद्वान हैं, लेटर भी लिखा था, जाओ उनको जाकर के कहो कि मूल निवास जी आए हैं। बाबा नहीं गए, खड़े रहे वहीं। मूल निवास जी को अपने ऊपर घमंड था, उन्होंने कहा कुछ पूछना है क्या, कुछ जानते हो? तो बाबा ने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता। तो फिर सामने क्यों खड़े हो? अरे हमारे सामने खड़े होने का साहस बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं, और आप अभी तक हमारे सामने खड़े हैं। बाबा ने कहा कि मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, पर मेरी एक इच्छा है, मेरे मन में एक सवाल है, आप मेरी कृपा करके उस सवाल का उत्तर दे दीजिए। पूछिए, क्या पूछना है, जल्दी पूछो। बाबा ने कहा ये बताओ कि ज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञान होना किसे कहते हैं, और ज्ञान किसके अंदर रहता है, किसके अंदर आता है। अब मूल निवास जी ने जैसे ही ये सुना, शब्द रह गए। क्यों रह गए शब्द? क्योंकि ज्ञान की कोई परिभाषा है? ये तो एक अथाह सागर है, ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं। ज्ञान एक समुद्र की तरह है, जितना गहराई में इसमें उतरोगे आप उतने ही गहराई में चले जाओगे। 3-4 मिनट गुजर गए। मूल निवास जी ने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा कि कौन हो तुम? बाबा ने कहा मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूं। नहीं, तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले क्यों? कि ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये जो क्वेश्चन किया है आपने, ये किसी साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में ये आ ही नहीं सकता। आप कौन है, सत्य बताइए। बताइए आप कौन है। तो महादेव से जब ज्यादा पूछा गया तो जो बाबा थे वो कोई और नहीं, वो महादेव ही थे। महादेव अपने स्वरूप में आ गए। अब तो मूल निवास जी पैरों में पड़ गए, बड़ी गलती हो गई हमसे, आपसे इस प्रकार से बात की।
क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मूल निवास जी ने पूछा, महादेव आप बताइए ज्ञानी किसे कहते हैं, किसको हम ज्ञानी माने? तो महादेव ने कहा कि स्वयं का ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना ही ज्ञान की पराकाष्ठा का सही उत्तर है। बाहर आप किस में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, किस चीज में? वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में? आपको अपने अंतर आत्मा का ज्ञान नहीं, आप बाहर किस चीज का ज्ञान ढूंढ रहे हैं? बोले ज्ञान आता किसके अंदर है? मूल निवास जी आप तो बिल्कुल ज्ञानी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति भली भांति जानता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, क्या वो इसीलिए अर्जित किया था कि आप दूसरों का गुरूर तोड़ सको, और गुरूर नहीं, दूसरों की अपमान कर सको, बेइज्जती कर सको अपने ज्ञान के द्वारा? क्या इसी वजह से आप इतने बड़े ज्ञानी हैं? मूल निवास जी को समझ में आया, क्षमा याचना की, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। वापस लौट आए मूल निवास जी। तो देखिए प्रसंग कहां पर छोड़ा था। भक्ति महारानी के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य, किसी से अगर पूछा जाए कि वैराग्य कहते किसे हैं, तो कोई बोलेगा भैया घर परिवार छोड़ देना ही वैराग्य होता है, संसार छोड़ देना, ये सबसे मोह माया से दूर हटना, ये वैराग्य होता है। लेकिन सुदामा जी को वैरागी क्यों बोला गया है? गृहस्थ थे वो, तो गृहस्थी थे, घर में रहते थे, बच्चे थे, बीवी थी उनकी, तो क्यों उनको वैरागी बोला गया है? मैटर ये नहीं करता कि आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हो तभी भगवान आपको मिलेंगे। जो गृहस्थ आश्रम है वो सर्वोच्च माना गया है। सुदामा जी रहते घर में थे, सबके साथ में रहते थे, लेकिन उनकी जो इंद्रियां थी उनमें वैराग्य था। सबके साथ रह करके भी सबसे अलग, संसार के साथ रह करके भी संसार से दूर थे वो। तो ये जो 2 पुत्र आज जवान हुए भक्ति महारानी के, नारद जी ने प्रश्न कर दिया सनकादियों से कि आपने ये पूरी कथा तो सुना दी, लेकिन ये बताइए ऐसा कोई पापी हुआ है, इसका कोई प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत कथा से पापी मुक्त हो जाते हैं? ऐसा कोई पापी हुआ है जिसने पाप किया हो और मुक्त हो गया हो बाद में? तो सनकादियों ने कहा हाँ, एक ऐसा पापी हुआ है जिसने अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कभी पाप के सिवाय पुण्य किया ही नहीं, किसी की मदद भी नहीं की। कथा आती है आत्मदेव जी। आत्मदेव जी एक ब्राह्मण थे, इतने विद्वान थे, द्वितीय भास्कर के समान उनको उपाधि दी गई। मतलब जैसे सूर्य में प्रकाश निकलता है ना, जितना सूर्य का प्रकाश होता है उतना आत्मदेव जी में ज्ञान भरा पड़ा था। वो अपने ज्ञान से ही प्रकाशित थे, बड़े ज्ञानी, बहुत ज्ञान। तुंगभद्रा नदी के पास में रहते थे, पूरे दिन भगवान का भजन करते, बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी, वो एकदम उनके विपरीत, एकदम अपोजिट। पूजा पाठ करना नहीं, सुबह जागते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेना, दूसरों के घर में फूट डलवाना, इधर की उधर कर देना, उधर की इधर। ये समझ लो कि सुबह का खाना उनका तब हजम होता था, तब पचता था जब पड़ोसियों में लड़ाई करवा दे, खुद किसी से लड़ ले। तो आत्मदेव जी के यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल एक, कि उनको कोई संतान नहीं थी।
कोई संतान नहीं थी। और उनके यहाँ पर एक गाय बंधी हुई थी, उसको भी कभी बछड़ा हुआ नहीं, कभी बच्चा नहीं हुआ, वो भी बांझ थी। तो आत्मदेव जी ने एक बार मन में ग्लानि हुई और जंगल में गए और जंगल में जाकर के रोने लगे। अब जैसे वहां पे रोने लगे तो एक साधु वहां से निकल करके जा रहे थे। उन्हें लगा कि जंगल में कोई रो रहा है, चल करके देख करके तो आऊं कौन है। साधु महाराज पहुंचे, पूछा भैया कौन हो, यहाँ क्यों रो रहे हो, क्या बात है, इस प्रकार से खिन्न मन से क्यों बैठे हो। तब आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है और वैसे तो मेरे पास सभी सुख हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, मेरे घर में सब पैसे धन ज्ञान किसी धन धान्य किसी की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो केवल एक। क्या कमी है? बोले कमी ये है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। अब ये बात जब सुनी साधु जी ने तो बड़े हंसे जोर से। बोले बस इतनी सी बात, मुझे तो लगा था कि कोई भगवान से मिलने के लिए रो रहा है, कोई भगवान को याद करके कीर्तन करके भजन करके रो रहा है इतनी जोर जोर से भगवान को पाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो यहाँ तो उल्टा है। साधु बाबा ने कहा कि क्यों चक्कर में पड़ते हो फालतू में, संतान वंतान के में। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों से उनको कोई लाभ हुआ? उल्टे चल करके भस्म हो गए, दुख और दिया। संतान के सुख से कभी कोई सुखी रहा है? और चलो मान भी लो कि संतान तुम्हें हो ही जाती है, तो क्या गारंटी है कि बढ़िया संतान निकलेगी तुम्हारी? आत्मदेव जी ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना, अब तो आप बहुत तपस्वी हो, दिख रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तो संतान चाहिए। दोबारा समझाया साधु जी ने, कोई दिक्कत नहीं, संतान वंतान के चक्कर में क्यों पड़ता है भाई। बोले फालतू की बात नहीं सुननी, संतान दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। और साधु बाबा ने कहा अच्छा नहीं होगा मतलब क्या है तुम्हारा? बोले मैं अपने सर को इस पेड़ से इतनी जोर से पटकूंगा, एक बार तो पटक ही चुका हूं, लेकिन दोबारा इतनी जोर से पटकूंगा कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी ब्रह्म हत्या का पाप आपके ऊपर जाएगा। अब तो साधु बाबा सोचने लगे बड़े बढ़िया है, यहाँ पर तो उल्टे फंस गए यहाँ पे आके। साधु जी ने कहा भैया रुक जाओ, देखना पड़ेगा अभी। तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखते हैं कि आत्मदेव के इसी जन्म में नहीं, 7 जन्मों में कोई संतान योग है ही नहीं। बताया आत्मदेव जी को और जोर से रोने लगे। साधु जी ने कहा भैया रोवे मत, ले आप फले खवा दियो अपनी, अब बहू फहू है, और हमारे यहाँ ब्रज में ना पत्नी को बहू बोलते हैं। अभी ठाकुर जी की जब लीला आएगी ना तो बहू बहू यही शब्द का उच्चारण होता है। तो कहा कि खिला देना, इससे आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब तो आत्मदेव जी खुश हैं, घर आए नाचते मटकते डोलते घूमते फिरते, और कहा कि धुंधली, अरे धुंधली। बोले हाँ। धुंधली गई, क्यों गला फाड़ रहे हो? बाहर निकल के आई, गला तो ऐसे फाड़ रहे हो जैसे 9 लाख का हार लेकर के आए हो। आत्मदेव जी ने कहा 9 लाख के हार से कोई कम नहीं है। बोले क्या है बताओ? बोले ये फल लेकर के आया हूँ और एक संत की प्रसादी है, इसको तुम खा लो, ग्रहण कर लो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। अब धुंधली ने कहा कि यदि इनके सामने कहूंगी कि मैं नहीं खाऊंगी तो जबरदस्ती खिला देंगे। तो कहा धुंधली ने पहले मैं नहा लूं और ठाकुर जी का भोग लगा दूं, उसके बाद इसको ग्रहण करूंगी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है खा लेना पर ध्यान से। आत्मदेव जी बाहर निकल गए, लेकिन धुंधली अब उस फल को लेकर के सोच रही है, इसको खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। इतनी देर में एक पड़ोसन आई। पड़ोसन ने कहा धुंधली कहाँ हो? धुंधली चिंता में बैठी हुई थी। पड़ोसन ने पूछा क्या बात है इतनी चिंतित, और वो भी तुम? बोली ये एक फल लेकर के आए हैं,
कहा है पंडित जी ने कि खा लेना। अब ये सोच रही हूँ इसको खाऊं या ना खाऊं। पड़ोसन ने कहा किस चीज का फल है? बोले किसी साधु संत महाराज ने दिया था, कहा था कि खिला देना संतान प्राप्ति हो जाएगी। पड़ोसन ने कहा अरे तेरे तो बड़े भाग्य हैं पागल, संत की प्रसादी तुझे मिली है, खा ले, सोच क्या रही है? बोली सोच ये रही हूँ खा तो लूंगी, लेकिन हमने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा काम नहीं कर पाती। पड़ोसन ने कहा था तुझे कौन सा काम करना है? क्या काम करना है? 4-5 महीने जब हो जाए, अभी तो तू कर ही लेगी, 4-5 महीने जब हो जाए तो अपनी ननद को बुलाना और बुला करके काम वाम सारा वो करेगी, और जब तुझे कोई बालक वालक हो जाए तो उसको अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दे करके भेज देना। धुंधली ने कहा हमारी ननद, मैं तो ननद को कभी नहीं बुलाऊंगी। बोले क्यों? कि मेरी ननद तो एक नंबर की चोटी है, 4 महीने में तो पूरे घर का सफाया कर जाएगी। पड़ोसन ने कहा अच्छा चल तो मत बुलाना, तू तेरी बहन है, किसी को भी बुला लेना। हाँ ये सही रहेगा, लेकिन हमने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा दौड़ती नहीं। पड़ोसन बोली तो तुझे कौन सा मैराथन में दौड़ना है? तुझे कहाँ दौड़ना है? धुंधली ने कहा, अब धुंधली देखिए विपरीत विचारों की तो थी ही, विपरीत सोचती थी, उल्टा ज्यादा सोचती थी। धुंधली ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि गांव में घर वगैरह में आग लग जाए और सब लोग तो निकल करके भाग जाएंगे, यदि आग लग गई मैं तो रह जाऊंगी और मैं तो यहीं पे मर जाऊंगी। अब पड़ोसन ने कई प्रकार से समझाया, लेकिन धुंधली प्रत्युत्तर देती रही। पड़ोसन ने कहा बहन तुझे जो भी करना वो कर, मेरा तो तूने दिमाग खा लिया, मैं तो चली यहाँ से। पड़ोसन के जाने के जस्ट बाद तुरंत बाद ही उसकी बहन आ गई। उसकी बहन ने कहा क्या सोच रही हो? बोलिए ऐसे ऐसे फल है, खाने के लिए बोला है। बहन ने कहा क्या बताऊं बहन, मुझे 5 बालक तो हो गए हैं और 6वां बालक मेरी कोख में है। मैं क्या कहती हूँ कि ये जो बालक है ना, कि जब मुझे होगा तब तुरंत तुझे भिजवा दूंगी, मैं रातों रात भिजवा दूंगी। और कभी किसी संत के किसी फल से खाने से बालक हुआ है? क्यों पागल बनती है? धुंधली ने कहा बहन ये तो तूने बहुत बढ़िया किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि अपने बालक के सामर्थ्य अनुसार जितना वजन होगा ना मेरे बालक में, उतने हीरे तुझसे तोल के लूंगी मैं। धुंधली ने कहा ठीक है, किसी चीज की कमी तो है नहीं। पंडित जी को कौन सा कुछ पता चल रहा है, सब कुछ रहता तो हमारे हाथ में। बोले ठीक है। बालक हुआ, समय पा करके धुंधली की बहन ने रातों रात बालक को भिजवा दिया। सुबह हुई, धुंधली ने सबको बताया रे हमारे लड़का हुआ है, बड़ा सुंदर बालक हुआ है, बड़ा सुंदर बालक हुआ है। ठीक 3 महीने बाद वो फल था, वो गाय को डाला था, कहा था कि इससे इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, गाय को भी बच्चा नहीं होता। 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। बछड़ा नहीं था, बछड़ा बछड़ी नहीं थे, बालक था, मनुष्य जैसा बालक। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। धुंधली के बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया और गाय के बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। क्यों? क्योंकि उसके जो कान थे वो गाय के जैसे थे। वैसे मनुष्य जैसा था, लेकिन जो कान थे वो गाय जैसे थे। अब बड़े हुए, दोनों ने शिक्षा प्राप्त की। गोकर्ण जो गाय के बालक थे, गोकर्ण वो बड़े विद्वान, बड़े विख्यात पंडित रहे अपने पिता की तरह। लेकिन जो धुंधकारी था वो महाखल, बहुत बदमाश रहा, चोरी करता, डकैती डालता, मारकाट करता। अब जब मारकाट करने लगा तो आत्मदेव जी परेशान हुए और उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जिस पेड़ के नीचे तब पहुंचे थे जब उनको संतान नहीं थी, और रोने लगे और मन में विचार करने लगे। एक समय वो था जब हमें कोई संतान नहीं थी, उस वजह से रोए थे, और आज एक समय है कि हमें संतान क्यों हो गई, इस वजह से रो रहे हैं। तब
गोकर्ण जी वहाँ पर आए। गोकर्ण जी ने समझाया कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है पिताजी, बगैर भगवान के केवल और केवल भगवान ही हमारे अपने हैं। इसलिए कहते हैं कोई किसी का नहीं होता, यहाँ पर केवल हरि ही नाम है, केवल सत्य है। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना, राधा नाम लिए करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना, राधा नाम लिए करना। बस याद किए करना, जब साथ ना दे कोई, राधा नाम लिए करना। जब साथ ना दे कोई, राधा नाम लिए करना। जीवन के समुद्र में ऐसे दिन भी आते हैं, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना, राधा नाम लिए करना। और देखिए यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का बाप, किसी की माँ, कोई कुछ नहीं है, ना कोई लेके है, केवल हरि नाम है जो साथ में जाएगा। इसलिए सुबह शाम जाप किए करें, राधा नाम लिए करें, और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और इसलिए कहते हैं संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना, राधा नाम लिए करना। भूल अरे भैया ये देश बिगड़
अपना राधा नाम लिए करना संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई ना हो अपना राधा नाम लिए करना। अच्छा बताइए ये भजन सभी को समझ में आ रहा है तो सभी गाइए एक बार। संसार के लोगों से सभी गाएं मेरे पीछे, सभी माता बहनें सभी भक्तजन मेरे पीछे पीछे गाएं अगर समझ में आ रहा हो तो भजन। संसार के लोगों से तुमसे ज्यादा तो मेरी आवाज आ रही है देखो। हाँ सभी गाएं। संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई ना हो अपना राधा नाम लिए करना जब कोई ना हो अपना राधा ये करना। सभी गाएं। राधा 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 मेरी प्यारी सी राधा 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 मेरी भोरी सी राधा 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 मेरी प्यारी सी राधा 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 मेरी भोरी सी राधा 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 मेरी प्यारी सी राधा 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 मेरी प्यारी सी राधा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक बार सभी भक्तजन दोनों हाथ ऊपर उठाएं जिसको ये भजन पसंद आया हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तब गोकर्ण जी ने गोकर्ण संगीता का गायन किया और आत्मदेव जी को जब ऐसे उपदेश किया तो आत्मदेव जी सब कुछ छोड़ करके वन चले गए और तपस्या करने लगे। अब घर में गोकर्ण जी रहे, धुंधकारी और धुंधली रह गई। धुंधली ने एक बार धुंधकारी आया तो धुंधली से धन मांगने लगा कि बता धन सारा कहाँ छिपा रखा है। जुआ वगैरह खेलता था, मदिरा का पान करने लगा और धुंधली से पूछा कि बता सारा धन कहाँ रख रखा है। धुंधली ने नहीं बताया और जब नहीं बताया तो धुंधकारी धुंधली को पीटने लगा, मारने लगा। धुंधली के मन में इतनी ग्लानि हुई कि उससे सहन न हुई और जब धुंधकारी पीट करके चला गया तो धुंधली, रात का समय था, कुटिया के बाहर एक कुआं था जंगल की साइड, उस कुएं में जाकर के उसने शरीर को छोड़ दिया। अब घर में रह गए केवल गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिता तो चले गए जंगल, अब माँ अब रही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही नंबर आ जाए। और गोकर्ण जी भी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब तो भैया धुंधकारी रह गया घर में। धुंधकारी भैया अब तो इतनी ज्यादा अनीति करने लगा। पहले थोड़ा बहुत डर था, अब उसने क्या किया कि 5 बाजारू औरतों को, गणिकाओं को ला करके घर में बैठा लिया। शराब का सेवन करता, रात रात भर नृत्य करता साथ में।
कई दिन हो गए, रहते रहते सभी वैश्याओं को, तो उसने सोचा कि अब घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने एक रात्रि में महल से चोरी की और चोरी करके सारा स्वर्ण जो भी था लेकर के कुटिया में आ गया जिसमें वो रहता था। अब आ गया, वैश्याओं ने देखा कि बहुत सारा धन लेकर के आया है। पांचों ने मन में विचार किया कि महल से चोरी करके भागा है, बचेगा तो वैसे भी नहीं, और इसके साथ हम रहती हैं, ये खुद तो फंसेगा, अब हमें भी फंसवा देगा। तो उन पांचों ने एक मंत्रणा बनाई, सलाह बनाई कि आज रात को इसको मार दिया जाए। तो एक रस्सी ला करके सोते हुए धुंधकारी के गर्दन में फंदा डाला और उसको मारने की कोशिश की। लेकिन वो बोलते हैं ना, पापी व्यक्ति के प्राण बड़ी कठिनता से निकलते हैं, प्राण ना निकले धुंधकारी के, तड़पने लगा। जब कुछ बात नहीं बनी, बेला रह गए थे, उनको ला करके उसके गले में डाल दिया, अंदर मुंह में भर दिए, और धुंधकारी बड़े तड़प तड़प के मर गया। अब जब गोकर्ण जी ने सुना कि धुंधकारी मर गया है, तो गया जी में जाकर के उसको निमित्त बनाकर श्राद्ध करवाया। लेकिन श्राद्ध करवाने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गोकर्ण जी तो गाय के पुत्र थे। और इससे अलग ये है कि जो धुंधकारी है वो कोई छोटी मोटी प्रवृत्ति का पापी नहीं था, महाखल था। गोकर्ण जी गया जी से आकर के उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर पर लेट गए। पटिया थी एक छोटी सी, तो उस पे लेट गए और सोचने लगे। तभी जैसे ही लेटे तो वो देखते हैं कि एक पशु आया है, एक सिंह आया है, शेर आया है, और वो शेर कुछ समय बाद हाथी का रूप लेता है, फिर बंदर का रूप लिया, कभी बकरी बन जाता। अब धुंधकारी गोकर्ण जी मन में सोचने लगे, ये कोई पशु जानवर तो है नहीं, ये तो कोई प्रेतात्मा है। तो प्रेतात्मा से पूछा कि कौन हो तुम, बताओ। पर अभिमंत्रित जल लिया, बोला कि बताओ वरना ये जल तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा, तुम जल जाओगे। धुंधकारी बोल पड़ा, भैया मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने सुना, गोकर्ण जी ने कहा तुम्हें निमित्त बना करके तो गया जी में श्राद्ध करवा करके आए, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, मैं कोई छोटी मोटी प्रवृत्ति का पापी नहीं, मैं महाप्रवृत्ति का पापी हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं। गोकर्ण जी ने कहा, भैया इस समय तुम जाओ, डर लग रहा है, सुबह करते हैं कुछ। भेज दिया। वापस गया जी में गए गोकर्ण जी। अनेक विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी से समुचित उत्तर नहीं मिल पाया। तो गोकर्ण जी के जो गुरु हैं वो सूर्यदेव हैं, सूर्य नारायण उसके गुरुदेव थे। गोकर्ण जी ने कहा, आप तो सर्वत्र प्रकाश करते हैं, आपको तो पता ही होगी क्या किया जाए जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। तब सूर्यदेव ने बताया कि उसको निमित्त बना करके उसके निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। स्वयं व्यास मंच पर मंचासीन हुए। मंचासीन होने के बाद 7 बांस वहां पर रखे गए, और उन 7 जो बांस थे उनके अंदर धुंधकारी ने वास किया। तो प्रथम दिवस की कथा जैसे ही संपन्न हुई, एक बांस की ग्रंथि चटक गई, दूसरे की दूसरी, ऐसे ही 7 दिन तक कथा चलने पे 7 ग्रंथियां चटक गई। और धुंधकारी किसी स्वर्गलोक में कहीं नहीं गया, भगवान के बैकुंठ धाम गया। इतना बड़ा पापी इस श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से। 7 दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, एक विमान आया
और यमराज के पार्षद उसको लेने नहीं आए, नारायण के पार्षद उसको लेने के लिए आए। गोकर्ण जी ने कहा भैया ये तो गलत है। बोले क्या गलत है? कि कथा तो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी ने सुनी है, लेकिन आप धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान लेकर के आए? तब पार्षदों ने कहा कि कथा श्रवण तो सबने की, लेकिन कथा का चिंतन, कथा का मनन किसी ने नहीं किया। कथा का चिंतन सुनना तो नॉर्मल बात है, फोन में सुनते हैं, घर पे कथा पांडाल में ना आकर के सुनी जाए, फोन में सुन लेते हैं, लेकिन उसका मनन कितने लोग करते हैं? ये कौन कौन सोचता है कि यहाँ से जाने के बाद कि आज क्या श्रवण किया था, आज क्या सुना था? गोकर्ण जी ने कहा, सभी लोगों में चर्चा होने लगी कि हाँ मनन तो नहीं किया। गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, धुंधकारी की मुक्ति हो गई, आप सभी की भी मुक्ति होगी, परेशानी की बात नहीं। मैं कल से पुनः 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूंगा। और पुनः ऐसा ही किया गया। अब की बार सबके लिए विमान आए और श्रीमद् भागवत की महिमा को बड़े रच रच करके गाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी ने कहा सनकादियों से वही प्रश्न फिर से शौनक जी आदि महात्माओं ने पूछ लिया सूत जी से, ये भागवत का अर्थ क्या है? तब सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत का अर्थ होता है, भागवत में 4 अक्षर होते हैं। भा से होता है भक्ति, व से होता है वैराग्य, भा से होता है भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति किस प्रकार? जैसे सबरी ने की थी। क्या सबरी को पता था कब आने वाले हैं रामचंद्र? पता थी? पता थी कि नहीं? नहीं पता थी। नहीं पता थी? नहीं पता थी। सबरी को नहीं पता थी, लेकिन नित्य वो राम जी के लिए अपनी बगिया को साफ करती, रास्ते को साफ करती, कांटों को हटाती, फूल बिछाती, झाड़ू लगाती, बड़ा डेली कुटिया में चौका वगैरह किया करती थी। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाए कि मेरे प्रभु यहाँ पर आ जाएं और उनके पैरों में कांटे चुभ जाएं। कभी ऐसा ना हो कि कुटिया में आए तो ऐसे देखें कुटिया को, बड़ा सुंदर सजा के रखती थी। तो भक्ति केवल वही नहीं है, देखिए कि भगवान का नाम ही लिया जाए, नहीं, सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इससे बड़ी पूजा करने से बड़ी भक्ति ठाकुर जी की सेवा करना। आप कोई बोलेगा भाई सेवा में और भक्ति में क्या अंतर है? तो देखिए भक्ति हम इस प्रकार से करते हैं, पूजा बत्ती कर दी, भोग लगा दिया, अष्टायाम भोग लगाया, ये तो हुई भक्ति। लेकिन सेवा क्या है? कि कल हमारे ठाकुर पूजा में हम क्या करते हैं? सुबह माखन मिश्री का भोग लगा दिया, हो गया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और रख दिया। लेकिन सेवा किस प्रकार से की जाती है? सेवा होती है, कल ठाकुर जी ने माखन मिश्री खाया, आज क्या खाएंगे? आज ऐसा क्या इनको भोग लगाऊं? रोज रोज खा के जब हम बोर हो जाते हैं, एक सब्जी को डेली खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो क्या वो नहीं होते? आज मेरे ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार ना करके इस टाइप का श्रृंगार करूंगी, ये सेवा है। तो भगवान सेवा से थोड़ा ज्यादा प्रभावित होते हैं, थोड़ा क्या बहुत प्रभावित होते हैं, पूजा से कम होते हैं। तो भा से भक्ति किस प्रकार? जैसे सबरी ने की थी। गा से ज्ञान, वा से वैराग्य जैसे सुदामा जी को था, और ता से त्याग जिस प्रकार से मीराबाई ने किया था। मीराबाई ने कैसा त्याग किया? बड़े संकट आए उसकी जीवन में, उसकी लाइफ में, लेकिन कभी अपने भक्ति पथ को नहीं छोड़ा। राधा रानी ने भी प्रेम किया था ठाकुर जी से, मीराबाई ने भी किया, लेकिन मीराबाई को बहुत संकट
संकटों का सामना करना पड़ा। बात ऐसी भी नहीं कि राधा रानी ने कम सहन किया है। ऐसी कौन पत्नी होगी जो शादी करने के बाद अपने पति से ये कहेगी कि पूरे संसार में राधा रानी का विवाह और कृष्ण का विवाह ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने ही करवाया था। जो लोग ये बोलते हैं ना कि राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ, वो गलत सोचते हैं। राधा रानी ठाकुर जी की धर्म पत्नी है। एक बार ठाकुर जी ने वचन लिया था राधा रानी से, जब विवाह हो गया राधा रानी का, तो ठाकुर जी ने कहा कि ये जो विवाह हुआ है राधे, अगर आप कहेंगी कि मैं आपको पति रूप में मिलूं तो मैं फिर लीलाएं नहीं करूंगा, कंस का वध नहीं करूंगा, और जिस लिए मैं आया हूं वो कोई कार्य नहीं करूंगा, फिर मैं आपकी अकॉर्डिंग कार्य करूंगा। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि जिन लीलाओं के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो लीलाएं मुझे करनी है, कंस का वध करना है, दैत्यों का वध करना है, तो मुझे सबकी स्मृति में से विस्मृत करना पड़ेगा हमारा और आपका विवाह। और दुनिया तुम्हें बुरा भला कहेगी, क्या तुम्हें मंजूर है? राधा रानी ने कहा हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं। बोले कभी हमारी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा, मंजूर है? राधा रानी ने कहा ठीक है। हम ऐसा प्रेम नहीं चाहते जिसमें आप हमारे पास हो, आप हमारे साथ हो। प्रेम की बड़ी विचित्र व्याख्या है। प्रेम बड़ा, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की बड़ी विचित्र व्याख्या है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? हाँ, प्यार होता है प्रेम का अर्थ। प्रेम का अर्थ होता है, प्रेम माता और पुत्र में भी होता है, प्रेम भाई बहन में होता है, प्रेम पति पत्नी में होता है। लेकिन प्रेम की बड़ी विचित्र व्याख्या है। कैसे? कि जो हम लोग जो प्रेम करते हैं वो स्वार्थ का होता है, उसमें स्वार्थ होता है। कैसे? कि मेरी खुशी के लिए तुम मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ। माँ अपने पुत्र को कहेगी, पत्नी अपने पति को कहेगी, तो ये तो स्वार्थ हुआ ना। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो पता है क्या बोलता है? कभी मेरे पास मत रहो, कभी मेरे साथ मत रहो, क्योंकि तुम्हारी यादें तो मेरे साथ है ना। ये निस्वार्थ प्रेम है। स्वार्थ बोलता है कि मेरे पास रहो मेरी खुशी के लिए, निस्वार्थ बोलता है कहीं भी रहो लेकिन तुम खुश रहो, मैं खुश रहूं ना रहूं तुम खुश रहो। तो प्रेम राधा रानी ने निस्वार्थ किया था श्री ठाकुर जी से। लेकिन यदि पत्नी होती राधा कृष्ण की तो इतना ज्यादा नाम राधे का ना होता जो प्रियसी होने के बाद है। और राधा और मीरा के प्रेम में अंतर तो बहुत है, लेकिन देखते हैं क्या अंतर है। कि एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर
वन में ढूंढा, मीरा ने वन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद मीरा के हाथ में आया। एक मुरली, एक पायल, एक बंसी, एक घायल, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, राधा के मन मोहन। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, राधा के मन मोहन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी, एक दासी, दोनों हर तरस प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक राधा, एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। तो देखिए, त्याग मीरा ने बहुत किया था, ये नहीं कहा जा सकता। कौन पी सकता है जान करके ये कि जहर का प्याला है, जहर पी गई कि भगवान यदि इससे मिलेंगे, मेरे प्रभु यदि इससे मिलेंगे तो ये जहर भी एक्सेप्ट है, स्वीकार है। क्या हुआ?
मिल तो जाएंगे। विवाह हुआ। विवाह एक ऐसे लड़के के साथ में हुआ जिसको देखना भी दूर था उनके लिए। शादी हुई, विवाह हुआ, लेकिन कभी ऐसे रही नहीं अपने ससुराल में जैसे एक बहू रहती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही विवाह कर लिया था। कृष्ण को वो पहले से ही अपना पति मानती थी, पति रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा भी था कि आप मेरा एक विवाह होने के बाद भी दूसरा विवाह कैसे करवा सकते हैं। मीरा ने कहा था अपने घर वालों को। घर वालों के लोक लाज की वजह से मीरा चुप रही। शादी हो गई, लेकिन खूब प्रताड़ना भी दी गई। लेकिन मीरा निकल करके वहां से आ ही गई अपने कृष्ण के पास। तो त्याग मीरा का बहुत था। तो श्रीमद् भागवत में 4 ही अक्षर होते हैं, सभी का अर्थ आपको मिल गया, पता चल गया। अब शौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। अब क्या प्रश्न करते हैं? प्रश्न करते हैं कि मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य क्या है? दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र अनेक हैं, कई शास्त्र हैं, शास्त्र अनेक हैं, लेकिन सबका सार क्या है? सबका सार किसमें है, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? और भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? जब भगवान तो इतने बलशाली हैं कि फूंक मारेंगे तो दैत्यों को तो ऐसे चुटकियों में मार देंगे, फिर अवतार क्यों लिया? भगवान के कितने अवतार हुए? अवतार लेने के बाद में भगवान ने कौन कौन से कार्य किए? और जब श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए थे तो ये धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न पूछे। तब श्री शौनक जी महाराज बताते हैं कि सुखदेव जी का कल जन्म हुआ था। श्रीमती बिटका देवी जी के गर्भ से, जो व्यास जी की पत्नी थी, जमाई ले रही थी, तोता उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। 12 साल बाद निकला, भगवान हरि के आश्वासन देने पर। अब पूछने लगे कि ये कथा किसने सुनाई थी, किसको सुनाई थी? हाँ, सुखदेव जी ने सुनाई थी, ये तो पता है, लेकिन किसको सुनाई थी? अब आते हैं यहाँ पर। बड़ा सुंदर विषय है, बड़ी सुंदर कथा है, सब लोगों को रुचि आएगी, क्योंकि महाभारत में तो सब लोगों का इंटरेस्ट है। तो बताया कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए थे इस धराधाम को, अर्जुन ने आकर के सूचना दी पांडवों को, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गया हुआ था उस समय। तो जब सूचना दी कि भगवान जा चुके हैं, प्रभु जा चुके हैं ये धराधाम छोड़ करके, तो पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया। अब शौनक जी महाराज कहने लगे, ये परीक्षित कौन है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, सायंकाल का समय था, आसमान में चील और गिद्ध उड़ रहे थे, क्योंकि अनेक लाश वहां पर पड़ी हुई थी। तो उस समय दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ था, क्योंकि भीम ने उसकी जंघाओं को तोड़ दिया गदा से। दुर्योधन मरा नहीं, छोड़ दिया उसको, लेकिन पड़ा हुआ था।
तब वहां पर अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन को, यदि तुम मुझे अपना सेनापति बना देते तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देता मैं। दुर्योधन के मन में विचार आया कि अंतिम क्षण चल रहे हैं ये मेरे, लेकिन कुछ हो जाए तो हो ही जाए। अश्वत्थामा से कहा, ठीक है, अभी मैं जिंदा हूं और तुम मेरे सेनापति आज से। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, वैसे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कर पाऊं तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? दुर्योधन ने विचार किया कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कोई मदद करने वाला है नहीं, कोई आने वाला पास में है नहीं, ये आ गया है। दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे, लेकिन 100 भाइयों में से एक भी नहीं बचा। लेकिन दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, लेकिन एक भी नहीं मरा। यदि तुम किसी एक पांडव की लाश मेरे सामने ले आओ तो मैं तुम्हें मानूंगा कि तुमने अपनी मित्रता का परिचय दे दिया। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात। अश्वत्थामा जब तक शिविर में पहुंचा, रात्रि हो चुकी थी। शिविरों के पास में पहुंचा, पांडव सोए हुए थे, साए साए करके हवा चल रही थी। शिविर के सारे वस्त्र हवा से उड़े जा रहे थे। अर्जुन आदि पांडव शिविर में सोए हुए थे। तो अर्जुन देखता है कि भगवान श्री कृष्ण शिविर के आसपास बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि कोई शिविर के बाहर है। शिविर के बाहर निकल करके आया तो अर्जुन ने देखा कि भगवान वहां पर भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे। अर्जुन ने कहा, माधव, आप अभी तक सोए नहीं, क्या बात है? कन्हैया ने कहा कि इतनी समाज में विकृति, इसके बाद नींद कैसे आ सकती है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, पहले खुद ही कहते हो। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे सारे सगे संबंधी मारे जा चुके हैं जिनका इस शरीर से नाता था। अर्जुन ने कहा, पहले खुद ही कहते हो कि कोई किसी का नहीं है, अब ये बोल रहे हो कि नाता था। क्या बात, आप कैसी बातें करते? 2 तरह की बात मत किया करो। कन्हैया ने कहा, तुम सभी 5 पांडव मेरे साथ में आओ, और सभी को उस शिविर से ले गए, कन्हैया शिविर से दूर। अब जो पांडवों के 5 पुत्र थे, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो उस शिविर में आकर के सो गए। अश्वत्थामा ने देखा 5 यहाँ पर लोग सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडवों के पांडव हैं ये। तो अश्वत्थामा ने ज्यादा देर न करते हुए 5 का सर काट लिया और एक पोटली ली कि दुर्योधन को दिखाऊंगा वरना विश्वास नहीं करेगा। एक पोटली ली और उसमें 5 के सरों को रख लिया और रख करके दुर्योधन के पास में पहुंचा। अब दुर्योधन के पास में पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश। दुर्योधन से कहा, तुमने कहा था 1 पांडव का सर लेके आना है, मैं 5 का लेके आया हूं। दुर्योधन को विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पांडवों की कोई हानि कर ही नहीं सकता था। विश्वास नहीं हुआ। सायंकाल का समय था, अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही 5 के सर निकाले तो क्या देखता है दुर्योधन कि पांडवों के पुत्रों का सर लेकर के अश्वत्थामा उसके समक्ष खड़ा है। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को। अरे ये तुमने क्या कर दिया? हमारे वंश में पहले से ही अब तो कोई रहा ही नहीं था, हम लोगों में, कौरवों में तो
लेकिन पांडवों के ये 5 पुत्र, इन बेचारों की क्या गलती थी? तुमने हमारा सारा वंश नष्ट कर दिया, हमारे वंश में कोई जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? और जैसे ही सर को जमीन पर रखा दुर्योधन ने, तो उसके प्राण छूट गए।